हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑनलाइन हेल्प में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को देखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे ग्रुप डी या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ामों के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को PDF तैयार की गई है, जिसमें हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड जनरल साइंस इन सारे को हम कवर किए हुए हैं क्वेश्चन को, जो कि आप शुरू से अंत तक देखेंगे, जिससे कि आपको पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, इस तरह से आपको सारे चैप्टर समझ में आएंगे। तो शुरू से अंत तक देखेंगे। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका और भी अपडेट रोज़ आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट में देखेंगे भारत या विश्व का इतिहास, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है, जो कि अथर्ववेद से संबंधित है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो सामवेद है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो सामवेद है, जो कि आप रिपीट करेंगे इस सबको। और फ्रेंड्स, वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गायत्री मंत्र लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता को। गायत्री मंत्र समर्पित किसको है? सूर्य देवता को। उसके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द मिलता है तो अथर्ववेद में। गोत्र शब्द कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। वही फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे तो कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण बताएंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो अलवार संतों ने। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? अलवार संतों ने। वही फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आर्यों के जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद से। आर्यों के जानकारी का स्रोत कहाँ से है? ऋग्वेद से। वहीं ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार, मतलब अधिक बार जो उपयोग किया गया कौन सी नदी है? तो सिंधु का। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र, या उसको पुरंदर भी कहते हैं। इंद्र देवता वर्णित प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र, या उसको पुरंदर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां। ऋग्वेद में सबसे बाद का जो निर्मित मंडल है कौन सा है? तो 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कैमा है? तो 9वां देख सकते हैं। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो 9वां है। और फिर सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? तो मनु। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? मनु स्मृति। यानी कि रिपीट करेंगे तो इससे क्या हो कि आपको याद होती चली जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत का अन्य नाम क्या है? जैन संहिता। और क्वेश्चन पूछा जाए कि महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जैन संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? तो उसका रज्मनामा है, जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद किए हैं, उनका शीर्षक का नाम है रज्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का भारत पर आगमन कब हुआ? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्यों का भारत पर आगमन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे, मतलब आर्य जो थे पहले कहाँ बसे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में। पंजाब एवं अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई तो किनके द्वारा? रास बिहारी बोस द्वारा। रास बिहारी बोस द्वारा क्या की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? तो 1942 में की गई थी। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 23 अक्टूबर 1943 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया था किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। वही प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था तो पूछा जा रहा है कि लंदन में हुआ था, और 12 नवंबर 1930 को हुआ था।
कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को कहाँ हुआ था? लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो सम्राट जॉर्ज पंचम ने, जो कि ये भी अच्छी क्वेश्चन है, सम्राट जॉर्ज पंचम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जो कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में, जो कि 1931 में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एक मात्र प्रतिनिधि थे, वो कौन थे? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुपति मंदिर अवस्थित है कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। तिरुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, तो कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 को। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध का अंतिम नवाब था, कौन था? तो वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडारियों का उन्मूलन करता कौन है? तो यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग है, ये देख सकते हैं। वही फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया था, किनके द्वारा? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कब किया गया था? तो 1916 में। यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला पार्थियन शासक कौन था? तो माउस। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चैप्टर फिर देख सकते हैं, भारत विश्व का भूगोल। तो यहाँ पे भूगोल से है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में, कहाँ मिलता है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? ज्वार भाटा जो होता है वो किसके कारण होता है? तो चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। कब होता है? कैसे होता है? चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है, सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है अरब प्रायद्वीपीय। कब है? कौन है? अरब प्रायद्वीपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में दिन रात बराबर होते हैं क्रमशः 21 मार्च को और 23 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। अब से अगर पूछा जाए संसार में दिन रात कब बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियारी प्रदेश का मुख्य उत्पादक है, तो गेहूं है। क्या है? पेरियारी प्रदेश का मुख्य उत्पादक क्या है? तो गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। पनामा नहर जो जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। किसको जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है फोटोस्फीयर। सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है फोटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त है सुंडा। क्या है? सुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है संवहनीय। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी स्थित है कहाँ है? तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व की गहरी खाई या मरियाना ट्रेंच स्थित है, जो कि कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। वहीं यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है, तो एशिया और यूरोप के बीच ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज की, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का मृत सागर का उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। एशिया का मृत सागर किसका उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है कहाँ से होती है? तो लावा से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है सतपुरा पर्वतमाला। सतपुरा पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। कपास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? आगे है तो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील लगुन झील स्थित है महानदी और गोदावरी के मुहानों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में पहला स्थापित बिजली घर
यूएसए में है। पहला जो है विश्व का स्थापित बिजली घर कहाँ है, तो यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, फूलों की घाटी चमोली स्थित है जो कि उत्तरांचल में है। कहाँ है, उत्तरांचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकराना संगमरमर की खाने कहाँ है, राजस्थान में है। मकराना संगमरमर की खाने कहाँ है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, तो बोरिंग स्ट्रेट से। कहाँ से गुजरती है, बोरिंग स्ट्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला तेल कूप था डिगबोई में। कहाँ था, डिगबोई में। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण है संवहन। क्या है, संवहन। क्वार्टर्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनें चलती है तो उपोष्ण उच्च दबाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में। कहाँ होता है, तो ट्राम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, कौन कौन है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीपीय का सबसे पुराना भूखंड है प्रायद्वीपीय भारत। क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है कर्नाटक में। कहाँ है, जलप्रपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी है जो कौन है, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है पनामा नहर। कौन है, पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, कौन है, कैनेडी, जो कि सबसे व्यस्त यानी ज़्यादा आवागमन होती है, जो कौन सी है, तो कैनेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र है, कौन सा, तारापुर। कौन है, तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर डोलोमाइट बलुआ पत्थर आदि का उदाहरण कौन है, तो अवसादी चट्टानें। कौन सी, अवसादी चट्टानें की है। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने फिर भारतीय राज्य व्यवस्था। यहाँ फ्रेंड्स देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है, तो क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लिखित संविधान दिया गया है, कहाँ से है, तो अमेरिका ने। किसने दिया, अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाएं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है, तो संसद का है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा यानी भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य यानी भाषा के आधार पर प्रथम गठित होने वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश से। कब, तो 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है, तो इसका आंसर है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। असम राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा पूर्ण राज्य बना, कब बना, तो 56वां संशोधन 1987 द्वारा। कब बना, 56वां संशोधन के तहत 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को राजधानी पूर्णतः दर्जा मिला, कब मिला, तो 69वां संशोधन 1991 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में, किसमें, जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से। ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से, कहाँ से है, तो ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है, तो क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस से, इन दोनों से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेवारी किसको होती है, तो राज्य सरकार की होती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, तो ग्राम सेवक। कौन करता है, ग्राम सेवक। वहीं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है, तो किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल, क्या है? एकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम वर्ष अवधि क्या है? तो क्रमशः 10 और 7। लेने के लिए 10 है और खोने के लिए 7 वर्ष है। यानी कि अगर आप 10 वर्ष तक रहते हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, और 7 वर्ष तक नहीं रहते हैं तो आपको नागरिकता खो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7। वहीं फ्रेंड्स वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के आधार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया है, तो 44वां संशोधन 1987 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार किसे है? तो सांसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है, तो हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, तो 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। वही फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर फिर आपके सामने सामान्य विज्ञान। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि देख सकते हैं, RH फैक्टर संबंधित है, तो किससे है? रक्त से है। RH फैक्टर संबंधित किससे है? रक्त से। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से, किससे होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करता है वृक्क यानी कि किडनी। रक्त को कौन शुद्ध करता है? वृक्क या किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के अशुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। वही फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में यानी किडनी में। वही फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क किडनी का भार होता है, तो किडनी का भार कितना है? 150 ग्राम लगभग होता है। और इस मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या होता है? स्फेग्नोमीटर होता है, स्फेग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, तो पेसमेकर है। जराविक 7 है, तो कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। कोई पीत स्रावित होता है तो कहाँ होता है? यकृत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, क्या रहता है? तो विटामिन ए रहता है। पीत यानी बाइल जमा होता है तो पित्ताशय में, कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किससे काटने से होता है? तो कुत्ता के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोस्की ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानीखेत बीमारी जो फैलती है किसके द्वारा होती है? तो वायरस के द्वारा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग जो होता है विषाणुओं के कारण होता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन कहलाता है? माइक्रोलॉजी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है? फाइकोलॉजी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों की कोशी भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। वही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लिवेन हॉक ने की थी बैक्टीरिया को। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, कहाँ होता है? तो ठोस में। वही फ्रेंड्स ध्वनि की गति धीमी होती है कहाँ? तो हवा में। वही फ्रेंड्स ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा।
वही वायु है तो गैसों का मिश्रण है। वायु पूछा जाए क्या है तो वायु गैसों का मिश्रण है। वायु का उदाहरण है गैस का गैस में विलय, गैस का गैस में विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग होता है 322 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। वही फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी का, किसका है तो दूरी का। वही एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर में पूछा जाए तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। तो फ्रेंड्स ये आपका सारे क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर आएगी नेक्स्ट चैप्टर में, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका और भी अगला चैप्टर आ जाएगी मेरे सामने, यहाँ वीडियो बना के अपडेट की जाएगी। तो फ्रेंड्स शुरू से अंत तक बने रहिएगा इसी तरह से, और सारे PDF को आप देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका सारा जो तैयारी होती रहेगी और आपका ध्यान में भी रहेंगे। और फिर जिस तरह से इसको 1 से 2 बार सुन लेते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए लगभग याद ही हो जाएंगे, जिस तरह से हमने बताया है। और तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। और फ्रेंड्स इससे संबंधित कोई भी अगर कमेंट हो तो कमेंट में जाके लिखिएगा। और फिर इसमें कोई भी अगर त्रुटि लगी हो तो उसके लिए सॉरी। इससे भी और भी कोशिश करेंगे कि इससे अच्छी क्वेश्चन लाने की और आपके सामने रखेंगे। और फ्रेंड्स आपको अगर किसी और भी क्षेत्र से क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए बोलिएगा, और यहाँ पे हम उसका भी वीडियो बनाकर अपडेट करेंगे। तो सारे चीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे और सारे क्वेश्चन आपको बराबर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।